नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं वर्णों को ही विस्तार से। देखिए, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता रहता है। स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इनका क्या आंसर होगा? स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। ठीक है, तो घोष का अर्थ दूसरा नाद, नाद और गूंज, नाद और गूंज भी होता है। ठीक है, देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न होती हो, अर्थात स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होती हो, उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण। देखिए, प्रत्येक वर्ग वर्ण में तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कल मैंने आपको समझाया था वर्ण वर्ग के बारे में। एंड वर्ण वर्ग के अंदर कितने आते हैं? कुल 25 आते हैं। तो इसमें आपको तीसरा, चौथा और पांचवा ये लेना है। देखिए, ये 1 2 3 4 5 गिनती लिखी हुई है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा यानी ये। ठीक है, ग घड़, ज झण, ड ढण, द धन, ब भ म। ठीक है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, आगे और चार और वर्ण आते हैं जो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ में य, र, ल, व। ठीक है, ये भी घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। और 11 स्वर, 11 स्वर मैंने स्वर के बारे में आपको बता दिया था। और विशेष रूप से आप इस शब्द का यानी इस वर्ण का ध्यान रखना, आप इस वर्ण का ध्यान रखना। ह वर्ण घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुल कितने हो गए? ये हो गए 3 और 5 मतलब 15, 15 और 4 ये 19, 19 और 11 स्वर 30, 30 और एक यह कुल हो गए 31। तो ये घोष वर्ण कितने होते हैं? 31। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे दूसरे नंबर पर आता है अघोष। अघोष में ध्यान दीजिए, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में कंपन नहीं होती हो, अर्थात गूंज नहीं होती हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण आता है। ठीक है, पहला और दूसरा, यानी जो बाकी रहे, यानी घोष वर्ण के बाकी रहे जो पहला और दूसरा ये वाले। ठीक है, ये मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूं करके, ये वाले। ठीक है, तो ये आते अघोष के अंदर क, ख, च, श, ट, त, थ, प, फ। ठीक है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और आगे ध्यान दीजिए, और 3 ये स, श। ठीक है, तो ये कुल कितने होते हैं? 13, यानी 5 5 10, 10 ये हो गए और 3 ये, कुल कितने हो गए? 13। ठीक है, तो ये होते हैं 13। आगे ध्यान दीजिए, एक और वर्णों को विभाजित करने का प्रकार है श्वास वायु के आधार पर। यह भी कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि श्वास वायु के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वास वायु के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अल्पप्राण और एक है महाप्राण। कौन सा? अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, एंड जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। यानी श्वास वायु बिल्कुल कम मात्रा में, यानी इन क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंदर कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, पहला,
तीसरा और पांचवा। अब पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा, जो पहले मैंने आपको समझाया था, इधर देखिए ये 5 लिखे हुए हैं, तो इसमें आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, ये आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, ये वाले। ठीक है, ये मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये वाले पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण के अंदर मैंने आपको बताया था य, र, ल, व। ठीक है, और 11 स्वर। तो ये कुल कितने हो गई, 15 ये, 4 ये, 11 ये, कुल कितने हो गई, 30। ठीक है, तो अल्प प्राण कुल कितने होते हैं, 30। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, महाप्राण। महाप्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु ज़्यादा मात्रा में, अर्थात अधिक मात्रा से मुख विवर से बाहर निकलती हो, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। अब इस सारणी के अंदर देख लीजिए दूसरा और चौथा कौन सा है, ये दूसरा और ये चौथा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा तो हो गया अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा हो गया महाप्राण। ठीक है, तो इनका आप विशेष ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला, ये आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। इसके अलावा ये स और ह, तो ह का भी आप विशेष ध्यान देना। ह इधर तो ये इनके स के साथ में आता है, यानी महाप्राण के अंतर्गत आता है, और इधर ह घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये महाप्राण कुल कितने होते हैं, 14। कितने होते हैं, 14। ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आप प्रश्न पूछ लेते हैं, स्थिति कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, घोष और अघोष। श्वास वायु के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। घोष कितने होते हैं, 31। ठीक है, और अघोष कितने होते हैं, 13। अल्प प्राण कितने होते हैं, 30। महाप्राण कितने होते हैं, 14। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो मित्रों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटे का बटन दबा देना, ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ठीक है, और एक विद्यार्थियों और हैं कि आपको कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख लें, ताकि आपका समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।